हेलो प्यारे विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया, उन्होंने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। और अब भारतीय व्यापार था जो क्षेत्र है वो सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। और इससे जो औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा जो भारत का शोषण है उसका एक प्रकार से एक नया अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो चुका था। तो इसी चरण में आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने जो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसे पारित किया और इसके माध्यम से जो EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन अगले 20 वर्षों तक उन्होंने निर्धारित कर दिया। लेकिन यहाँ इस चार्टर के माध्यम से एक नई व्यवस्था और की कि जो विधि व्यवस्था है उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। कैसे कि जो गवर्नर जनरल है उसमें समस्त ब्रिटिश शासन के लिए जो कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो उसमें समाहित कर दी। एक चीज़ और, यहाँ जब ब्रिटिश अन्य जो कंपनियां हैं उनके लिए भारतीय व्यापार क्षेत्र खोल दिया तो अंग्रेज़ों को भारत में बसने और भू संपत्ति खरीदने का अधिकार भी यहाँ प्रदान कर दिया गया। तो इसी प्रकार जो भारत पर जो प्रशासनिक नियंत्रण है उसको और अधिक कसने के लिए जो कंपनी शासन का जो अंतिम चार्टर है 1853, उसके माध्यम से कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। क्योंकि जो कंपनी के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार है, कुशासन है, या उसके माध्यम से जो साम्राज्यवादी नीतियों में घुसपैठ थी, उनके माध्यम से ये कदम उठाए गए। और रिसेंटली उसके बाद जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके माध्यम से ब्रिटिश संसद को लगने लग गया कि ऐसी स्थिति वापस से ना हो जाए, तो उसके लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे या मजबूत जो शासन की व्यवस्था यहाँ स्थापित होनी चाहिए। तो इसके माध्यम से जो उन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 एक्ट कहते हैं, जिसके माध्यम से भारतीय कंपनी का जो शासन है उसको समाप्त करके वो पूरा शासन ब्रिटिश सम्राट या संसद ने अपने हाथों में ले लिया था। और कंपनी शासन के अंतर्गत जो BOC, BOD तथा गुप्त समिति आदि जो व्यवस्थाएं उन्होंने कर रखी थी उनको समाप्त करके और उन्हें प्राप्त जो शक्तियाँ, जो अधिकार हैं, उनका प्रयोग करने के लिए क्राउन की तरफ से यानी सम्राट की तरफ से एक भारत सचिव नाम से एक नए पद का सृजन किया गया और उसके लिए एक कार्यकारिणी बनाई गई थी जो 15 सदस्यों की थी, जो कि उसको कामकाज में सहयोग प्रदान करेगी। यहाँ एक चीज़ और नई जोड़ी गई कि गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दे दी गई। गवर्नर जनरल जैसे ब्रिटिश प्रांत थे तो वो गवर्नर जनरल कहलाता था और देशी रियासतों की शासन प्रशासन के लिए उसको वायसराय की उपाधि दी गई। यहाँ एक चीज़ ये थी इस अधिनियम की जो खास बात थी या भारतीय दृष्टिकोण से एक अच्छी बात भी कुछ मायने में हम कह सकते हैं कि जो शासन का जो दोहराव था, एक तो ब्रिटिश कंपनी, दूसरी ब्रिटिश संसद, यह इस दोहराव को यहाँ समाप्त कर दिया गया और शासन की बागडोर या शासन का एक ही केंद्र बना दिया गया ब्रिटिश संसद। इस अधिनियम में देश के प्रशासन में हालांकि सुधार किया गया, लेकिन यहाँ भी जनता के लिए उसमें कोई भी स्थान नहीं था। तो इस प्रकार से 1858 के अधिनियम द्वारा जो कंपनी का जो कुशासन था उसको समाप्त करके ब्रिटिश संसद का जो कुशासन जो चलने वाला था यहाँ से आगे अगले 60 वर्षों तक, उसकी शुरुआत अब यहाँ से हो चुकी थी। इस अधिनियम के बाद जो महारानी जो विक्टोरिया हैं उनकी नवंबर 1858 की जो घोषणा है वो भी एक संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसको जो शिक्षित वर्ग मानते हैं कि यह भारतीयों के अधिकारियों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है। क्योंकि जो उनकी घोषणा के जो प्रमुख बिंदु हैं उनमें ये कहा गया विक्टोरिया की तरफ से कि जो भारतीय प्रजा है वो उनके साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले अन्य भागों में या बसने वाली जो भी ब्रिटिश प्रजा है उन्हीं के समान मानी जाएगी। भारतीय जो लोग हैं उनका भौतिक और नैतिक उन्नति के प्रयास किए जाएंगे और भारत के लोगों को सेवाओं में शिक्षा, योग्यता या विश्वसनीयता के आधार पर, तो मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर उनसे कोई भी किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये ऐसे मूल बिंदु है जिनके आधार पर इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। लेकिन ये केवल एक औपचारिक घोषणा थी जो केवल एक कागजों में ही देखने को मिलती थी। तो इस घोषणा के आधार पे
जब यहाँ जो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उनको यहाँ भेजा गया और उनके प्रतिवेदन के आधार पे जो अगला जो संवैधानिक सुधारों की दृष्टि से जो कदम उठाया ब्रिटिश संसद ने, वो था भारतीय परिषद अधिनियम, जिसमें कि जो शासन तथा विधायन है उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना और जो भी कानून निर्माण प्रणाली है उसके दोषों को दूर करना आदि इस प्रकार के कदम इसमें उठाए गए। तो इसमें जो केंद्र प्रेसिडेंसी और जो प्रांत है उसमें विधान परिषदों की स्थापना की बात कही गई और गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की बात इसमें कही गई, लेकिन केवल मनोनयन के आधार पर। इस प्रकार जो पहली बार भारतीयों को शासन में शामिल करने का प्रयास इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। अन्य बातों में यदि हम देखें तो यहाँ जो गवर्नर जनरल है उनको नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसके फलस्वरूप जो विभाग प्रणाली यानी पोर्टफोलियो जो सिस्टम है उसकी शुरुआत यहाँ की गई थी और इस अधिनियम के माध्यम से जो गवर्नर जनरल